आज के बाद अगर इस दुकान में कोई भी कुछ खाया पिए ना तो सबके टांगे तोड़ दूंगा, समझा? हेलो, नहीं सर, हम कंप्लेन करना नहीं चाहते और ना केस करना चाहते हैं। आप घबराइए मत, वो लोग जो कोई भी थे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं, हम बात यही खत्म करना चाहते हैं और इस मामले में जिनका नुकसान हुआ है उनकी हम भरपाई कर देंगे ना। सर ये मामला यही रफा दफा कर दीजिए। सर वो कंप्लेन करें ना करें लेकिन हमें करनी है। सर उन गुंडों को पकड़िए, देखिए बेवजह मेरी बीवी का सर फोड़ दिया। कौन थे वो लोग, आप पहचानते हैं उन्हें? नहीं सर, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। हम तो यहाँ मिठाई लेने आए थे और दो गुंडे आए वहाँ पे और धमकी देने लगे, कहने लगे कि इसके बाद इस दुकान पर कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे, टांगे तोड़ देंगे। आप फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए, हम देखते हैं। साहब, सीसीटीवी फुटेज दिखाने से तो हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन इस सीताराम के पछड़े से हमें दूर रखिएगा। ये जिन दो गुंडों ने आपके पड़ोस में सीताराम की दुकान में तोड़फोड़ की, उनसे सारा बाजार डरता है क्या? सर गुंडों का तो पता नहीं, लेकिन इस सीताराम दुबे से पूरी बाजार में कोई भी बोलचाल नहीं रखना चाहता है साहब। ऐसा क्यों? सर इसके बारे में क्या पता है साहब, बड़ा ओछा बुड्ढा है साहब। अपनी बीवी मरी तो उसकी 13वीं मनाती, अपने लिए दूसरी बीवी लेके आया। साहब सीताराम की बीवी उसकी बेटी से 6-7 साल छोटी है। मुझे लगता है कि वो गुंडे सीताराम की बीवी को जानते हैं, जिसको सीताराम कहीं से भगा के लाया है। लाइए हम कर देते हैं। नहीं, हम कर लेते हैं ना। हल्दी वाला दूध ले आए आपके लिए। सर, वो हमलावर जिस बाइक पर आए थे उस बाइक का नंबर मैंने आरटीओ भेज दिया है। सर, उन हमलावरों को मार्केट में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों का यही कहना है कि ये अटैक इसीलिए हुआ क्योंकि सीताराम दुबे ने एक 24 साल की लड़की से शादी की थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीताराम ने उस लड़की से जबरन शादी की हो और केस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका भेद खुल सकता था। और सर ये भी तो हो सकता है कि हमला करने वाले उस लड़की के जानने वाले हों। ये तो होना ही था। पापा जी ने कांड जो ऐसा किया है वो तो शुक्र मनाओ कि किसी को गोली नहीं लगी। जो आज होना अपने पापा की बदौलत ही हो। आहा, तुम तो उनकी तरफदारी करोगे ही। उन्होंने अपनी बेटी जो तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि तुम क्या चीज हो। उनका हिसाब किताब करते करते ना हमारी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। तुमने अगर और बड़बड़ की ना, तुम्हारे भाई का टेटवा निकालकर तुम्हारे गले में फिट कर दूंगा। मम्मी, और जोर से अभी तक किसने सुना नहीं है। तो ये हम पे हाथ भी उठाने लगे। हमें सीताराम और उनकी पत्नी श्रद्धा से बात करनी है। हाँ, हम बुलाते हैं उनको। बुलाइए। हाँ आदर्श। सर, हमने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया जिन्होंने सीताराम की दुकान पर हमला किया था। उनका बोलना है कि सीताराम की दुकान पर तोड़फोड़ करने का उनको पैसा मिला था। किसने दिया था पैसा उन्हें? मालिक, श्यामदास सेठ को पुलिस पकड़ के क्यों ले गई? देखो, हमारी इतनी अवभगत मत करना, हमें अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम आपके ऋणी हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। पापा जी, पुलिस आई है। हमें पता चला है आपकी दुकान पे जो हमला हुआ, आपके पड़ोस की दुकान वाले श्यामदास ने वो हमला करवाया था। अरे वो कमीना शुरू से ही हमसे जलता है, उसकी दुकान चलती नहीं है ना। लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि हमको पता है कि अब आप क्या पड़ताल करने वाले हैं।
अब इस उम्र में हमने शादी की है तो कोई गुनाह की है? हमने ऐसा कब कहा? लेकिन क्या ये शादी आप दोनों की रजामंदी से हुई थी? हाँ, दरअसल हमारी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि हम उसके मरने के बाद में दूसरा घर बसा ले, और इसीलिए तो हमने मैचमेकर.com पे अपना शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया, और श्रद्धा ने तो खुद हमें पसंद किया है। क्या ये सच है? जी सर। श्रद्धा ने पुलिस से यही कहा था कि ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी, लेकिन 24 वर्षीय श्रद्धा का 63 वर्षीय सीताराम के साथ शादी करना एक ऐसा रहस्य था जो बहुत जल्द एक ऐसे केस को जन्म देने वाला था जिसका कनेक्शन 2 महीने पहले हुई मीनल तिवारी की हत्या से भी जुड़ा था। सर, सीताराम जी आए हैं। वो कह रहे हैं उनकी पत्नी श्रद्धा कहीं मिल नहीं रही है। बुलाओ उन्हें। सर, श्रद्धा रोज सुबह 7 बजे केशव नगर मंदिर जाती है और 8 बजे तक घर वापस आती है। अब शाम होने को आई, अब तक उसका कोई पता नहीं चला। तुम लोग आसपास पूछताछ करो। ये लड़की यहाँ पर आए थे? हाँ साहब, ये लड़की रोज यहाँ आती है, लेकिन आज नहीं आई। इसके पति सीताराम जी भी इसके बारे में पूछ के गए। या तुम्हारी माँ गायब हो गई है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो? हाँ? जीजा जी, हमारी माँ तो महीनों पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा, तो तुम उनको अपनी माँ मानते ही नहीं हो ना? उल्टा पापा जी से जलते हो कि तुम्हारा ब्याह करने के बजाय उन्होंने अपना ब्याह कर लिया है। कि ऐसा तो नहीं कि तुमने इस सासू माँ को गायब कर दिया है? तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है ना? यही बुरे खिलाती थी तुमको वो? सर, श्रद्धा का फोन सुबह 7 बजे हर्षनगर में बंद हुआ, जहां पर सीताराम का घर है। मैंने भी मंदिर में पता किया, लेकिन वो आज सुबह मंदिर भी नहीं पहुंची। मंदिर और घर के बीच में उससे रिलेटेड कोई लीड भी नहीं मिली। श्रद्धा ने कहा था उसने सीताराम से शादी अपनी मर्जी से की थी। एक 24 साल की लड़की का 63 साल के आदमी से शादी करने का फैसला खुद का होगा। हो सकता है श्रद्धा इस शादी से खुश ना हो, इसलिए भाग गई हो। सर, गौतम नगर में श्रद्धा की माँ का घर है, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं पहुंची। मैं श्रद्धा की माँ से मिलता हूं, तुम सीताराम के घर उसके नौकरों से पूछताछ करो, शायद पता चले श्रद्धा क्या वाकई इस शादी से खुश थी या कहानी कुछ और ही है। सर, जी साहब। आप श्रद्धा की माँ हैं? जी हाँ साहब। श्रद्धा का कुछ पता चला क्या? अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमने सुना है श्रद्धा ने ये शादी अपनी मर्जी से की थी। क्या ये सच है? जी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं आपने या श्रद्धा ने ये शादी सीताराम की दौलत देख के? नहीं साहब, बल्कि श्रद्धा की शादी उसकी मर्जी और उसकी खुशी से हुई थी। क्या कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जहाँ श्रद्धा जा सकती हो? ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं है साहब। हाँ, बस उसका एक छोटा भाई है, संकल्प। कहाँ है वो? वो सीताराम जी के यहाँ ही नौकरी करता है। मालिक, श्रद्धा दीदी का कुछ पता चला क्या? हमसे क्या पूछता? मुनीम जी से पूछ, वही रखते हैं खबर उसकी। तो श्रद्धा ने शादी के बाद अपने भाई को सीताराम के यहाँ नौकरी दिलवा दी? जी नहीं साहब, वो शादी के पहले भी वही नौकरी करता था। हाँ आदर्श। सर, मेरी सीताराम के घर के नौकरों से बात हुई, उनसे एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, सीताराम के पुलिस स्टेशन आने से पहले ही उनकी बेटी ने उनसे बोला था कि श्रद्धा किडनैप हुई थी। हाँ साहब, लेकिन सेठ जी ने उनकी बात नहीं मानी थी। सर, रितु ने झूठ बोला था हमको। लेकिन रितु ने कहा उसने श्रद्धा को किडनैप होते हुए देखा था। ये सच है ना?
सर वो पापा जी, सर जाने दीजिए। क्या जाने दीजिए? जो भी बात है साफ साफ बोलिए। सर आप चुप रहिए। आपने श्रद्धा को किडनैप होते हुए देखा था? हाँ सर, लेकिन पापा जी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। वो तो हमें झूठा समझते हैं। इनको तो हमारी किसी बात पे यकीन नहीं होता। कहाँ किडनैप हुई थी श्रद्धा? सर वो केशव नगर में एक सफेद रंग की गाड़ी थी और कुछ लोग उसे उठाकर लेके जा रहे थे। सर हम उसे बचाने भी गए और देखे ना, उस चक्कर में हमें भी चोट लग गई। आदर्श, इनके साथ जाओ, पता करो वहाँ क्या हुआ था। सर हम पहले वहाँ जाके देख के आए हैं, वहाँ ऐसे कुछ नहीं हुआ। रितु झूठ बोल रही है। लेकिन आपकी बेटी झूठ क्यों बोलेगी? ये उसकी आदत में है, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहती है ताकि ये उसकी बकवास सुनकर हम उसको अहमियत दें। हाँ अंकल, मम्मी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो भी हमारे तरह अकेले हो गए, कोई उससे बात भी नहीं करता। सर एक मिनट। हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ से श्रद्धा गायब हुई थी। मेहता, आस पास पूछताछ करो। सर, जब किडनैपिंग हुई क्या टाइम हो रहा होगा? सर वही करीब 7, सवा 7 बजे। श्रद्धा मंदिर जा रही थी और हम सुबह सुबह की वॉक करके घर लौट रहे थे। सर हम घर जाएं, हमारा छोटा बच्चा है ना, उसे भूख लगी होगी। ठीक है, आप जाइए। ऋतु के बयान के आधार पर पुलिस ने उस एरिया में पूछताछ की, लेकिन वहां न श्रद्धा की किडनैपिंग का कोई विटनेस मिला और ना ही उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज से कोई क्लू। सर, सीताराम की बेटी ने जो जगह हमें दिखाई वहां पर पूछताछ भी की और वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे पता चले कि वहां पर कोई किडनैपिंग भी हुई थी। अरे चिंटू क्या कर रही है, क्या कर रहा है तू? नहीं बेटी ये कैसा कुछ है? चिंटू क्या है? शांत हो जाओ। अपनी बेटी रितु को बुलाइए। मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ गई है बेटा आपकी मम्मी? हमें मालूम नहीं, लेकिन मम्मी बहुत रो रही थी। मम्मी, या तो कोई नहीं है, आप किसको दिखाने के लिए रो रही हो? मम्मी कहती है यह सब सेल्फिश है, सब खुद को ही प्यार करते हैं, इसलिए मैंने सबकी प्यारी चीज तोड़ दी। इनकी वजह से कोई किसको टाइम भी नहीं दे पाता है। रितु को फोन लगाइए, हमें उससे बात करनी है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर रितु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सीताराम जी, कहीं ऐसा तो नहीं रितु ने श्रद्धा को गायब किया और आपसे झूठ बोला हो? अब जब उसका झूठ पकड़ा गया तो वो खुद गायब हो गई। क्या सर आप कुछ भी बोल रहे हैं? हम कुछ भी नहीं बोल रहे, श्रद्धा के गायब होने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस घर में श्रद्धा से किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो, या श्रद्धा को आप लोगों से? श्रद्धा खुद गायब हुई है या आप लोगों में से किसी ने उसे गायब कर दिया है? श्रद्धा की फिलहाल कोई लीड नहीं थी, लेकिन जल्द ही ऋतु का गायब होना भी रहस्य बन गया और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सर, रितु का फोन यहीं पर बंद हुआ था और इसकी लाश भी हमें यहीं पर मिली है। ये देखिए सर, ये निशान लगता है गला घोंट के मारा गया। हमारी टीम आसपास पूछताछ कर रही है, शायद कोई लीड मिले। फॉरेंसिक टीम कब तक आ रही है? बस आने वाली है सर। सर इन्होंने रितु के साथ यहाँ किसी औरत को देखा था। पहले तो इस औरत को हमने यहाँ अकेला देखा था। फिर बाद में हम वापस लौट कर आए तो देखा ये औरत किसी और औरत के साथ बात कर रही थी। कौन थी वो औरत? सर उसका चेहरा तो हमने नहीं देखा क्योंकि हम बहुत दूर से देखे थे, पर वो साड़ी पहन रखी थी। सर श्रद्धा भी साड़ी पहनती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने जिसे देखा हो वो श्रद्धा ही हो? लेकिन श्रद्धा तो कल से गायब है, रितु से मिलने क्यों जाएगी? सर हो सकता है श्रद्धा गायब ना हो,
और रितु के झूठ का कोई राज हो। तिवारी, कहीं ऐसा तो नहीं इस राज का कनेक्शन रितु के मर्डर से हो? रितु का मर्डर हो गया। अंकल, मम्मी कहाँ है? मम्मी को कुछ नहीं हुआ है ना अंकल? बेटा, तुम्हारी मम्मी हम सब लोगों को छोड़कर भगवान के पास चली गई है। मुझे मालूम है, आप सबने ही मम्मी को भगवान के पास भेजा है। आप मम्मी से प्यार नहीं करते थे। चिंटू, आप लोग चिंटू की बात का गलत मतलब मत निकालना। वो अपने मम्मी से बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या आप लोग रितु से प्यार करते थे? रितु का आपकी बीवी श्रद्धा के साथ कैसा रिश्ता था? सर, हम सब लोगों का रिश्ता अच्छा ही है। मुझे तो लगता है कि श्यामदास की तरह किसी दूसरे ने हम लोगों के ऊपर चिढ़ निकाली है अपनी, इसलिए पहले मेरी सासू माँ गई और अब रितु का मर्डर हो गया। अगर कोई घर वाला नहीं तो बाहर वाला कौन कर रहा है ये सब? नहीं, हमें नहीं पता सर। हमें तो श्रद्धा की फिक्र हो रही है कहीं उसका भी कोई। सर, ये बाहर वाले नहीं, किसी घर वाले का ही काम लगता है। मैंने सीताराम के घर के आस पड़ोस में भी पूछताछ की। प्रॉब्लम उस फैमिली में है, वहाँ किसी से नहीं बनती। लेकिन घर वाला ऐसा कौन होगा जिसका श्रद्धा को गायब करके रितु के मर्डर से कोई फायदा हो? सर, श्रद्धा क्यों गायब हुई इसका अभी तक हमारे पास कोई लीड नहीं है, लेकिन रितु के मर्डर में श्रद्धा के कनेक्शन की एक थ्योरी बनती है। कैसी थ्योरी? सर, पता चला है कि श्रद्धा के भाई संकल्प को रितु के पति विशाल ने सीताराम की दुकान पर काम पे लगवाया था, और काम पे लगने के 6 महीने बाद ही श्रद्धा की शादी सीताराम से हो गई थी। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि श्रद्धा की शादी सीताराम से होना विशाल की कोई साजिश है? नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है सर। और ये भी हो सकता है कि इस राज का पता सीताराम की बेटी रितु को भी चल गया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि रितु के साथ जो औरत देखी गई थी वो श्रद्धा थी, और श्रद्धा ने ही रितु का मर्डर। विशाल श्रद्धा की मिली भगत को भी खंगाला जा रहा था, और रितु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके संकेत भी दे रही थी। सर, ये रितु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसका गला घोंटने से की गई, और सर उसकी बॉडी पर ऐसे चोट के निशान भी मिले हैं जो उसकी हत्या से पहले के हैं। सर, हो सकता है रितु घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। मुझे मालूम है, आप सबने ही मम्मी को भगवान के पास भेजा है। आप मम्मी से प्यार नहीं करते थे। रितु के बेटे ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, उसे देखकर तो ये लगता है कि रितु के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक नहीं थे। आई एम श्योर सर, ऐसा ही है। मैंने सीताराम के घर के नौकरों से पूछताछ की तो पता चला कि रितु श्रद्धा से चिढ़ती थी, और इसका कारण विशाल और श्रद्धा का अफेयर हो सकता है सर। तो हो सकता है रितु के साथ जिस औरत को देखा गया था वो श्रद्धा ही हो। एक काम करते हैं, रितु के हस्बैंड विशाल और उसके बेटे चिंटू से रितु के बारे में बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। सर, टू इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। हमें आप दोनों से कुछ बात करनी है। जी सर। चिंटू बेटा, डरो नहीं, जो भी जानते हो खुल के बताओ। क्या आपके पापा आपकी मम्मी को मारा करते थे? सर, मैं मानता हूं कि मैंने उसको 2-3 बार मारा है, लेकिन कभी इतना भी नहीं मारा सर कि उसको इतना गहरा घाव हो जाए, बल्कि वो खुद अपने आप को पीटती थी सर। रितु खुद अपने आप को क्यों पीटेगी? वो इसलिए ऐसा करती थी कि वो चाहती थी कि सब लोग उसको तवज्जो दें। लेकिन तुम्हारा बेटा तो बोल रहा है कि तुम रितु को मारा करते थे। सर, वो तो खुद अपनी माँ की देखम देख में अपने आप को चोट लगा लेता था। उसने कुछ दिनों पहले अपने हाथ को चोट लगा दी थी। सर, वो भी यही चाहता था कि सब लोग उसके आओ भगत में लगे रहें। चाहिए तो पूछ लीजिए सर आप उससे। चिंटू बेटा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी आप जानते हो सच सच बताओ, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ अंकल, हमने ही अपने हाथ पे चोट लगाई थी। रितु, इसे केसर का दूध पिला देना। पापा जी, डॉक्टर ने पहले बोला है उसे खाना खिलाने के लिए, और उसी के बाद तुरंत दवाई। ये इसे खाना खिला देते हैं ना? नहीं, हम अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खाएंगे। हेलो जी। ये चोट तुमने अपने आप लगाई है ना? देखते ही पहचान गए थे। आखिरकार खून तो अपनी माँ का ही हो। हाँ?
और हाँ, अगली बार अपनी आव भगत करानी हो ना तो अपनी मामा का सर फोड़ के आना, तो गोदी में बैठा के खिलाएंगे, समझे? चलो अब मुंह खोलो, लो तू सब भी मम्मी के हाथ से ही खाएंगे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि घर में हमसे कोई बात नहीं करता था। जब चोट लगी तब सब प्यार करने लगे, बाद में वापस वैसा ही हो गया। लेकिन आपसे ऐसा करने के लिए किसने बोला? किसी ने भी नहीं। जब हमने देखा कि मम्मी खुद को बेल्ट से मारी थी और नाना जी और पापा को कहा कि पापा जी ये अमित ने हमें बेल्ट से मारा। उसने कहा कि हम चिंटू और विशाल जी को लेके यहाँ से चले जाएं, और अगर हम इस घर से नहीं गए ना तो हमें जान से मार देगा। फिर नाना जी ने मामा को बहुत पीटा और मम्मी से प्यार से बात करने लगे। बाद में मामा ने मम्मी से बात करना बंद कर दिया। सर, अमित तो रितु को शुरू से नापसंद करता था और उसके बाद धीरे धीरे उसको सासू माँ से भी प्रॉब्लम होने लगी। कैसी प्रॉब्लम? पापा जी ने उसकी शादी करने के बजाय वो खुद अपने लिए बहू लेके आए थे, इसलिए वो पापा जी से चिढ़ा करता था और उसके बाद सासू माँ से भी। विशाल और चिंटू के बयान के बाद पुलिस अमित से जुड़ी जानकारी जुटाने लगी और इस केस में अमित की भूमिका के कुछ नए समीकरण जोड़े जाने लगे। पता चला है कि अमित की अपनी बहन रितु से बिल्कुल नहीं बनती है और काफी समय से उन दोनों के बीच में बोलचाल भी नहीं है। और सर, ये भी पता चला है कि पिछले 2 साल से सीताराम अपने बेटे अमित की शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमित के हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से हर लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। वो हमें रिजेक्ट नहीं करती थी, हम उन्हें रिजेक्ट करते थे। क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहते थे क्या? अच्छी लड़की मिलेगी तो जरूर करेंगे सर, लेकिन अभी तक मिली नहीं। लेकिन तुम्हारे पापा जी को तो मिल गई थी। क्या खाक मिल गई थी? एक नंबर की लालची थी। उसने पापा जी से नहीं, उनकी दौलत से शादी की। लेकिन तुम्हारे पापा जी को तो लगता था कि वो सठा गए सर। हमें तो लगता सर कि वो श्रद्धा पापा जी को चूना लगाकर भाग गई, और पापा जी किसी को बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी इज्जत पर बात है ना। अगर ऐसा था तो तुम्हें कैसे पता चला? हम पापा का चेहरा पढ़कर समझ गए। चेहरा तो तुमने अपनी बहन का भी पढ़ लिया होगा। सुना है बड़ी प्रॉब्लम थी तुम्हें रितु से। उससे तो सभी को प्रॉब्लम थी सर, और सबसे ज्यादा जीजा जी को। दीदी को धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा? हमने बताया ना सर, श्रद्धा बहुत चालाक लड़की थी सर। एक तरफ हमारे जीजा जी से चक्कर चला रही थी और दूसरी तरफ मौका देखते ही पापा जी को लूट कर भाग गई। साहब, श्रद्धा अपने सारे गहने जेवर यहीं छोड़ के चली गई, और आप ये कहते कि उसने हमको चुना लगाया? हम नहीं कह रहे, आपके बेटे ने कहा है। वो श्रद्धा पापा जी को चूना लगाकर भाग गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। आपके बेटे अमित और दामाद विशाल, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन्होंने ये कांड किया होगा? साहब, ना तो ये कांड हमने किया है, ना हमारे दामाद या बेटे ने। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। फिलहाल इस केस में पुलिस को किसी भी बाहर वाले का हाथ होने का कोई क्लू नहीं मिला था। शक के घेरे में अब तक सिर्फ घर वाले थे। सीताराम, अमित, विशाल सब रडार पर थे, और इसी दौरान पुलिस को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। सर, जिस दिन श्रद्धा गायब हुई उसी शाम मीरपुर पुलिस को एक लाश मिली थी। उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करने से की गई और फिर उसका चेहरा जला दिया गया। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 24 साल के आसपास की होगी। और सर, उसके पास से सीताराम की मिठाई की दुकान का विजिटिंग कार्ड भी मिला था। ये श्रद्धा के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। बोलिए। क्या बोलिए सर, इसका तो चेहरा भी जला हुआ है, कैसे पहचानेंगे कि ये श्रद्धा है? इस बॉडी के चेस्ट में राइट साइड में एक तिल है। ये क्या श्रद्धा की बॉडी पे ऐसा कोई तिल था? इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम। सर, कोई प्रेग्नेंट लड़की मरे तो उसके जांच से ये पता चल सकता है कि वो प्रेग्नेंट थी। श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? जी सर,
दरअसल पापा जी, सासू माँ ने मुझे नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि रितु को इसके बारे में बताया था। ऐसा रितु ने मुझे बताया था। जी ये लड़की तो प्रेग्नेंट नहीं थी। सीताराम जी, हाँ, क्या श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, शायद हमारी बेटी को बताया हो। सर हो सकता है रितु ने विशाल से झूठ बोला हो, क्योंकि झूठ बोलना रितु की फितरत में था। ऐसा भी तो हो सकता है रितु ने ये बात विशाल को बताई ही ना हो, विशाल खुद इस बात को जानता हो कि श्रद्धा प्रेग्नेंट थी। तुमने नोटिस नहीं किया विशाल ने अपनी बात को कितनी स्मार्टली घुमा दिया था कि उसे श्रद्धा की प्रेगनेंसी की बात रितु ने बताई थी। सर मैंने श्रद्धा की माँ से भी बॉडी की शिनाख्त करवाई, लेकिन उसने भी मानने से मना किया कि वो बॉडी श्रद्धा की है। और सर उसने ये भी कहा कि श्रद्धा की चेस्ट पे कोई तिल नहीं था। क्या श्रद्धा की माँ ये बात जानती थी कि श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? नहीं सर। यानी श्रद्धा की माँ को ही नहीं, बल्कि श्रद्धा के पति सीताराम को भी श्रद्धा की प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है अगर श्रद्धा प्रेग्नेंट रही होगी तो जरूर वो सीताराम की वजह से तो नहीं रही होगी। तो सर क्या अमित का शक सही था? वाकई में विशाल और श्रद्धा के बीच में कोई अफेयर रहा होगा? हमें चाकू दिखा के नाटक कर रहा था ना। अब तो हम तो पक्का जान चुके हैं कि श्रद्धा रानी पापा जी की नहीं, आपकी रानी थी। वो देखो अमित, हमारा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो क्या बकवास बंद करो। क्या हाँ क्या कर लेंगे? अगर श्रद्धा और विशाल का अफेयर था तो श्रद्धा कहाँ है ये विशाल को जरूर पता होगा। विशाल पे नजर रखो, श्रद्धा के भी पास प्रेजेंट को अच्छी तरह से खंगालो। श्रद्धा गायब नहीं हुई है, शायद कहीं छुपी हुई है। सर माना श्रद्धा कहीं छिपी हुई है, लेकिन मीरपुर पुलिस को जो डेड बॉडी मिली है, अगर वो श्रद्धा की नहीं है तो उसके पास से सीताराम स्वीट्स के विजिटिंग कार्ड मिलने का क्या राज है? इस केस में ऐसे कई और राज भी थे जो परत दर परत खुलने वाले थे, लेकिन जल्द ही मीरपुर पुलिस ने उस बॉडी की पहचान पता कर ली जिससे पहले श्रद्धा की लाश समझा जा रहा था। बॉडी का डीएनए होना अभी बाकी था, लेकिन लड़की की पहचान सोनम शर्मा के नाम से उसकी मां मीनाक्षी शर्मा द्वारा की गई। जब हर्षनगर पुलिस सोनम की मां मीनाक्षी से मिली तो सामने आया कि सोनम का सीताराम स्वीट्स में भी अक्सर आना जाना था। मीरपुर पुलिस को इस लड़की की लाश मिली थी। उनका कहना है इस लड़की का अक्सर आपकी दुकान पर आना जाना था। सर यहाँ तो रोज कई ग्राहक आते जाते रहते हैं, अब पता नहीं ये आती थी या नहीं। सर इस लड़की को हमने कई बार यहाँ देखा है, वो बड़े मालिक से मिलने आई थी। तुम श्रद्धा के भाई संकल्प हो ना? जी जी। बड़े मालिक कौन? सीताराम? जी सर। उनसे क्यों मिलने आती थी? अब ये तो हमको नहीं पता सर। अच्छा, हमें पता चला है सीताराम के दामाद विशाल ने तुम्हें यहाँ नौकरी पे रखवाया था। क्या विशाल श्रद्धा को पहले से जानता था? नहीं सर, वो हमको जानते थे और हमको ये बात समझ में नहीं आई कि श्रद्धा दीदी ने बड़े मालिक से शादी क्यों की। हम तो शादी के खिलाफ थे और माँ दीदी के सामने हमारी एक भी नहीं चली। ठीक है, जाओ। हेलो सर, श्रद्धा के बारे में गौतम नगर पुलिस स्टेशन से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। गौतम नगर? ये तो वही जगह है जहाँ श्रद्धा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। यस सर। सर, श्रद्धा की माँ ने 2 महीने पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन उसने वो वापस ली। पता करो श्रद्धा की माँ ने वो कंप्लेंट वापस क्यों ली थी और श्रद्धा उस दौरान थी कहाँ पर। यस सर। और सोनम और सीताराम के कनेक्शन का भी पता करो। हो सकता है रितु और सोनम के मर्डर और श्रद्धा के गायब होने का आपस में कोई कनेक्शन हो। सर, इन कनेक्शंस का कनेक्शन जल्द ही मीनल तिवारी से भी जुड़ने वाला था, जिसकी हत्या 2 महीने पहले हुई थी। और पुलिस को यह भी पता चल गया था कि 2 महीने पहले श्रद्धा की मां द्वारा श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की वजह क्या थी। साहब, दरअसल उस दिन श्रद्धा हमको बिना बताए अपनी किसी सहेली के घर चली गई थी और हमें लगा कि वो कहीं खो गई, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट की। लेकिन जैसे ही श्रद्धा घर वापस आई, हमने वो कंप्लेंट वापस ले ली थी। झूठ बोल रही हैं आप। श्रद्धा उस दिन अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ नहीं गई थी, बल्कि बिष्णुपुरा में एक मैटरनिटी क्लिनिक में अपना इलाज करवा रही थी। ये उस क्लिनिक के पेपर हैं। श्रद्धा वहां इलाज इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसका रेप हुआ था। रेप? नहीं सर, हमें नहीं पता कि श्रद्धा का रेप हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने श्रद्धा का रेप किया और उसकी माँ को पैसे देकर उसका मुंह भी बंद कर दिया और श्रद्धा से शादी भी कर ली? नहीं साहब, हम इतने भी गए गुजरे नहीं है, बल्कि हमें ये सुन के धक्का लग रहा है कि हमारी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ और उसने हमें कुछ भी नहीं बताया।
माना कि आपसे श्रद्धा ने यह बात छिपाई, आपको क्या लगता है यह काम सीताराम का होगा? सर श्रद्धा का हम रेप करते तो वो हमसे क्यों शादी करती? हमें तो लगता है कि हमसे ये बात छिपाई गई है कि श्रद्धा का रेप हुआ था। तो हो सकता है सीताराम जी कि अब ये बात आपको पता चल गई और आपने श्रद्धा को गायब कर दिया या फिर करवा दिया। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा के साथ रेप हुआ था। ये श्रद्धा और सीताराम कुछ भी बोलें, लेकिन श्रद्धा और सीताराम की शादी की वजह इस रेप से ही जुड़ी है। मतलब सीताराम ने हमसे झूठ बोला था कि उन्होंने मैचमेकर.com पे अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन किया और उसी साइट के थ्रू श्रद्धा ने नहीं है। इसका मतलब सीताराम ने हमसे झूठ बोला था? सर सीताराम ने हमसे सोनम शर्मा के बारे में भी झूठ बोला था। वो अपने अकाउंट से सोनम शर्मा से चैट करता था और वो सिर्फ सोनम शर्मा से ही नहीं और कई लड़कियों के भी टच में था। वो सीताराम जिन जिन लड़कियों से चैटिंग करता था उनके बारे में पता करो। तुम सीताराम को बुलाओ। सर हमें श्रद्धा की एक ईमेल आईडी का पता चला है जो अभी भी एक्टिव है। पिछले दिनों श्रद्धा उसी आईडी के थ्रू यूट्यूब चैनल पे गर्भ संस्कार के वीडियो देख रही थी। सर उनके वीडियो तो प्रेगनेंसी से संबंधित होते हैं, यानी श्रद्धा प्रेग्नेंट है, उसका ईमेल आईडी भी एक्टिव है, मतलब वो गायब नहीं है। सर लास्ट टाइम उसने जिस आईपी एड्रेस के थ्रू लॉगिन किया था वो आगरा के एक साइबर कैफे गए। आगरा पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो श्रद्धा खुद साइबर कैफे गई थी या फिर कहानी कुछ और ही है। सर सीताराम के नंबर पे कॉल किया तो उसके दामाद विशाल ने फोन उठाया। सीताराम ने सुसाइड कर लिया। क्या? मैं सीताराम दुबे स्वीकार करता हूँ मेरी वजह से श्रद्धा की ज़िंदगी बर्बाद हुई और मैं कई और लड़कियों का दोषी हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। सीताराम दुबे।